कहते हैं ना, समय का चूका आदमी और डाल का चूका बंदर बाद में बहुत पछताता है। क्या कुछ वैसा ही हो रहा है? अब पछताने का समय नहीं है। 400 टॉम हॉक मिसाइल आखिर जापान करने क्या वाला है? जानते हैं, जापान ने अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने चाइना को मना कर दिया है। अब नहीं जाएगा एक भी कार्गो शिप आयरन से भरा। जानेंगे ये जो फैसला है ना, ये भारत के लिए कैसे सबसे बढ़िया फैसला लिया गया है। जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान ने गुरुवार को अमेरिका के साथ 400 भूमि आधारित टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों को खरीदने के लिए करार किया है। दोनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी विदेश सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत हुए सौदे के अनुसार अमेरिका मिसाइलों सहित अन्य उपकरण खरीदने के लिए 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया जाएगा जापान के द्वारा। जापान में अमेरिकी राजदूत हैं रहम एमानुएल। इन्होंने बताया कि अमेरिकी सेनाएं जापान के आत्मरक्षा बलों को टॉम हॉक का इस्तेमाल करने की मार्च से प्रशिक्षण देना शुरू कर देगी। जापानी मीडिया के अनुसार मिसाइलों की मारक क्षमता 1600 किलोमीटर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जापान अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। चीन की सैन्य वृद्धि और उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल हमलों के बीच जापान खुद की सुरक्षा को पुख्ता कर रहा है। जापान भी दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए खुद को सशक्त कर रहा है। जापान ने हाल ही में अपने काउंटर स्ट्राइक क्षमता को हासिल करने का फैसला किया है। जापान सरकार की माने तो उन्होंने 2026 में नॉर्वेजियन संयुक्त स्ट्राइक मिसाइलें खरीदने के लिए भी एक करार किया है। संयुक्त स्ट्राइक मिसाइलों की रेंज लगभग 500 किलोमीटर है और उम्मीद है कि नॉर्वेजियन मिसाइलों को F-35A स्टील्थ लड़ाकू विमानों पर लोड किए जाने की उम्मीद है। यानी कि यहाँ जापान पूरे एक्शन वाले मोड में दिख रहा है दक्षिण चीन सागर में। आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया हाल ही में ईस्ट चाइना सी में युद्धाभ्यास करते हुए भी देखे गए। और ऐसा माना जा रहा है कि जापान हर तरीके से अपने आप को बेहद मजबूत कर रहा है। भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात है। स्क्रीन पर दो बड़ी खबर देख रहे हैं। यूबीपी का कहना है कि जापान और भारत ये जो बता रहे हैं अपनी अर्निंग के बारे में, ये सही बता रहे हैं, लेकिन चाइना जो बता रहा है, चाइना सही नहीं बता रहा है। आपको बता दें, जापान के मामले में ये कहा जाता है कि जापान साउथ ईस्ट एशिया से ज़्यादा अच्छा रिश्ता रखता है अमेरिका या चाइना के अलावे। तो आपको बता दें, मेन इसमें ये दिख रहा है कि इस वक्त जापान और भारत दोनों ही बहुत ही अच्छे रिश्ते और बहुत ही अच्छी आर्थिक तौर पर उन्नति भी कर रहे हैं। पर इन सब के बीच में ना अचानक से भारत ने एक निर्णय लिया है और ये निर्णय आपको चौंकाने वाला नजर आएगा। स्क्रीन पर एक डेटा देख रहे हैं आप। भारत क्या करता है? भारत आयरन के अयस्क ढूंढता है, अयस्क का प्रोडक्शन करता है। इस तरीके से पहाड़ों को, जो आयरन वाले इलाके होते हैं, वहाँ पर पूरे धूल मिट्टी सने हुए होते हैं, इन्हें बाहर किया जाता है, फिर इनसे आयरन अयस्क को निकाला जाता है। तो 2019-2020 में भारत ने सबसे ज़्यादा आयरन का प्रोडक्शन किया, 246 मीट्रिक टन। भारत का जो प्रोडक्शन है, अब ये मत समझ लीजिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आयरन और कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्ट होता है। इनके पास रिजर्व भी सबसे ज़्यादा है और ये प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा करते हैं। ब्राज़ील, रसिया, चाइना, यूक्रेन, कनाडा और भारत। तो भारत में 3.1% ही रिजर्व है। और जहाँ तक प्रोडक्शन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 900 मीट्रिक टन करता है, ब्राज़ील 400 मीट्रिक टन करता है, चाइना 340 मीट्रिक टन करता है, भारत 230 मीट्रिक टन करता है, रूस 95 मीट्रिक टन करता है। पर इसमें ना एक अजीब ही कहानी हो रही थी। क्या कहानी हो रही थी?
कि भारत के आयरन ओर जो निकलते थे, आयरन के अयस्क निकलते थे, वो अयस्क भारत बेच देता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 98% तक बिक जाता था। और 98% कौन खरीदता था? चाइना खरीदता था। इस ग्राफ को देखिए, चाइना सबसे ज़्यादा, उसके बाद मलेशिया, उसके बाद कतर, उसके बाद नेपाल। अब भारत आयरन अयस्क को नहीं रखता था, इसे बेच देता था। पिछले ही साल भारत ने सबसे ज़्यादा चाइना को बेचा, 24.75 मिलियन टन, और 400% तक बताया गया कि ज़्यादा बेचा गया। पिछले साल वैसे भी चाइना ने तेल, आयरन अयस्क ये बहुत बड़ी मात्रा में खरीदे थे। स्क्रीन पर रॉयटर्स की एक खबर देख सकते हैं। चाइना ने रिकॉर्ड मात्रा में क्रूड ऑयल, कोयला, आयरन ओर ये सारा कुछ खरीदा था और भारत ने भी इसे बड़ी मात्रा में बेचा था। पर चाइना आखिर करता क्या है? तो चाइना क्या करता है, चाइना के पास पहले से भी आयरन अयस्क के अच्छे खासे भंडार हैं। करीब 20 बिलियन टन का भंडार है और ये 2020 का आंकड़ा है। भारत के पास 5.5 बिलियन टन का रिजर्व है। भारत के दिए गए इन आयरन अयस्क को, जिसमें हालांकि सबसे बड़ी बात आपको क्लियर कर दूं, भारत जो आयरन अयस्क बेचता है ना, उसमें आयरन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए भी भारत इसे बेच दिया करता था। तो इस आयरन को सस्ते में चाइना खरीदता था और सस्ते में खरीद कर चाइना इसको प्रोड्यूस करता था, बदलता था स्टील में। स्टील में बदलने की प्रक्रियाएं कुछ इस तरीके की होती हैं जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और इस प्रक्रिया के बाद स्टील में बदल जाता था यही आयरन अयस्क, और इसी स्टील को चाइना फिर दुनिया भर में बेचता है। आपको बता दें, स्क्रीन पर देखिए इस ग्राफ को, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर है। अब इसे देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा। दूसरे नंबर पे जापान है, तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया है, और बात करें भारत कहाँ पे है, तो भारत यहाँ लास्ट से तीसरा है। ये तो हो गया कि हम अपना 90% बेचते हैं अयस्क, और फिर क्या होता है, भारत चाइना से स्टील भी खरीदता है, एक बड़ी मात्रा में खरीदता है। अब जरा सोचिए, हमसे सस्ते में आयरन अयस्क लेकर चाइना हमारे ही मार्केट में स्टील को डंप कर देता है। यकीन नहीं होता है? बिजनेस बेसलाइन की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें आपको दिखेगा कि भारत ने अप्रैल से अक्टूबर महीने में 6 साल जितना ज़्यादा खरीदा, 6 साल में सबसे ज़्यादा खरीदा है स्टील। अब अचानक से भारत ने निर्णय ले लिया और भारत ने कहा कि भैया अब हम स्टील के अयस्क तुम्हें नहीं बेचेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने ये भी कह दिया कि हम चाइना के कुछ स्टीलों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं, वो भी 62% का। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने ये करके सही करा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।